फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको जो स्कूल ऑफ मॉडल एंड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं, उसके लिए मैं आपको साइंस का पार्ट 12 डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे। इससे पहले मैं पार्ट 11 तक डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। हमारा टारगेट है एमपी की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में लाने का, जिससे कि आप है ना एमपी की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आ सकें। उसी के अकॉर्डिंग में ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जिससे कि आप जो क्वेश्चंस है ना आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वही सारे टॉपिक मैंने आपको करवा रखे हैं। तो उसे इन क्वेश्चंस को करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे जो है ना क्वेश्चंस आप ज़रूर लिखिएगा, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनके आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी पदार्थ नहीं है? जल, प्लास्टिक, भट्टी, कांच। तो इसका सही आंसर है भट्टी जो है ना पारदर्शी पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आँख की तुलना की गई है किससे? सूर्य से, चंद्रमा से, तारों से, कैमरा से। तो आँख की तुलना कैमरा से की गई है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रकाश को माना जाता है ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का विरोधी, चमकती हुई वस्तुओं का स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऊर्जा का स्रोत माना जाता है प्रकाश को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट है 2023 के लिए, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु के सभी वर्णों को अवशोषित कर लेती है तो उस वस्तु का रंग हो जाता है लाल, सफ़ेद, काला, पीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाती है वस्तु काली। काली वस्तु हो जाती है वो, है ना। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देने का कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका प्रकाश का जो है ना विक्षेपण के कारण जो है ना आकाश में इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोई वस्तु जो सफ़ेद श्वेत दिखाई देती है तब वस्तु प्रकाश के सभी वर्णों को अवशोषित करती है, प्रकाश के सभी वर्णों को परावर्तित करती है, केवल काले रंग को ही परिवर्तित करती है, केवल सफ़ेद श्वेत रंग को ही परिवर्तित करती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश के सभी वर्णों को परावर्तित करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 7, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए कौन से यंत्र की प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, पारदर्शी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे रखा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है जब इसे रखा जाता है 2F पर, F तथा 2F के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2F इसका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था और 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 9, अति सूक्ष्म अक्षरों को देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये भी 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल दर्पण के द्वारा बहुत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कैसा? वास्तविक, उल्टा वस्तु से छोटा, आभासी, उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक सीधा वस्तु से छोटा, वास्तविक सीधा वस्तु से बड़ा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है और 2023 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फोटोग्राफिक कैमरा द्वारा चित्र खींचने के लिए
वस्तु को कहाँ होना चाहिए, 2F पर होना चाहिए, F तथा 2F के बीच होना चाहिए, या फिर आपका वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 2F पर होनी चाहिए वस्तु हमेशा जब आप फोटोग्राफिक कैमरा पर खींचते हो। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सारे क्वेश्चंस को लिखते जाइए जिससे कि लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पानी के अंदर बड़ा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विक्षेपण कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो पानी में जो सिक्का डाला होता है वो उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, न्यूनतम विचलन वाला रंग है लाल, बैगनी, हरा, पीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है लाल रंग होता है न्यूनतम विचलन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाशित केंद्र से प्रकाश की किरण नहीं गुजरती, सीधी गुजर जाती है, मुड़ने के बाद गुजरती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीधी गुजर जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किरणें जो एक ही बिंदु पर मिलती हैं कहलाती हैं अपसारित, अपसारित, परावर्तित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिसारित। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किरणें जो एक ही बिंदु से निकलती हैं कहलाती हैं एक्स किरणें, अपसारित, अभिसारित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अभिसारित। ये 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन नंबर 15 भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2023 के लिए, पहले आ चुके हैं ये क्वेश्चन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो दूरी आपकी फोकस दूरी कहलाती है, ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी लेंस है कहलाता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस कहलाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कांच के लेंस को पानी में डुबोने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा शक्ति घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है तथा शक्ति बढ़ जाती है, फोकस दूरी तथा शक्ति दोनों बढ़ जाती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा शक्ति घट जाती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, समतल लेंस के एक ऐनक की फोकस दूरी होती है बहुत छोटी, बहुत बड़ी, कोई फोकस दूरी नहीं, अनंत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनंत इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। कांच का वर्तनांक होता है, काफ़ी ज़्यादा पूछे आने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, कई बार पूछे आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1.5, 1.56, 1.53, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1.5 होता है कांच का वर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी लेंस कहलाता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों ए या बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उत्तल लेंस करेक्ट आंसर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश करती है तब किरण अवलंब की ओर झुकती है, अवलंब से दूर हट जाती है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना अवलंब की ओर झुक जाती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 24, अपवर्तनांक को प्रदर्शित किया जाता है न्यू बराबर साइन आर आई अपॉन साइन आई। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है न्यू साइन आई अपॉन साइन आर, ये भी पूछा गया था, स्नेल का नियम होता है ये 2023 के लिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन रखता है? लाल, नीला, पीला, बैगनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलन रखता है और सबसे कम रखता है लाल रंग। ये भी 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुका है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 26, लेंस के किस बिंदु से दूरी की माप ली जाती है? वक्रता केंद्र से, फोकस से, प्रकाशित केंद्र से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपको ऑप्शन सी, प्रकाशित केंद्र से इसकी माप ली जाती है। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सावन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं के कारण? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, प्रकाश के विक्षेपण के कारण सावन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, आँख में लेंस होता है उत्तल अवतल, उत्तल उत्तल, समतल उत्तल, अवतल उत्तल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे उत्तल उत्तल लेंस सही आंसर है। 2023 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष का रंग नहीं है? बैगनी, आसमानी नीला, पीला या फिर काला। तो इसका जो सही आंसर है काला रंग नहीं है इंद्रधनुष में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, जब वस्तु एफ या 2F पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 31, जब वस्तु एफ तथा प्रकाशित केंद्र के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की ओर, वस्तु की दूसरी तरफ, फोकस पर या वक्रता केंद्र पर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वस्तु की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? अंध बिंदु पर, रेटिना पर, कॉर्निया पर, पुतली पर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, रेटिना पर इसका करेक्ट आंसर है एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जब वस्तु लेंस से अनंत पर रखी जाती है तो वस्तु किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो जब वस्तु जो है ना प्रतिबिंब के बीच रखी जाएगी तो उस पर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सबसे अधिक अपवर्तनांक का वर्ण है? लाल, नीला, बैगनी, हरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बैगनी का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। 2023 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा, बीच में पतला, सभी जगह समान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बीच में मोटा होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से उत्तल लेंस बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो देख रहे हो और इस तरह से उत्तल लेंस बनता है इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होगा आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 37, श्वेत वर्ण सभी 7 रंग का संयोजन है, इसकी खोज की थी न्यूटन ने, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यूटन ने की थी। न्यूटन इज द करेक्ट आंसर एंड 2023 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वर्ण क्रम में सबसे ऊपरी तथा सबसे निचली परत का वर्ण क्रमशः होता है लाल बैगनी, लाल नीला, बैगनी लाल या फिर लाल पीला। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लाल बैगनी इसका करेक्ट आंसर एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 39, किस रंग के लिए आँख सबसे ज़्यादा सुखग्राही है? लाल, नीला, बैगनी, हरा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, हरा इसका करेक्ट आंसर है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आँख का केंद्रीय छिद्र कहलाता है कॉर्निया, परतारका, रेटिना, पुतली।
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी पुतली कहलाता है इसका जो है ना। तो ये कई बार पूछा भी गया है और 2023 के लिए जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 41, आँख का सफ़ेद अपारदर्शी भाग कहलाता है? दृढ़ पटली, रेटिना, कॉर्निया, परतारका। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए दृढ़ पटली इसका सही आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 42, रेटिना पर कोई दृश्य कितनी देर तक रुकता है? 1/4 सेकेंड, सेकेंड के 8वें भाग, सेकेंड के 16वें भाग, सेकेंड के 32वें भाग। तो इसका सही आंसर है सेकेंड में के 16 भाग तक रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दूरदर्शी द्वारक यानी कि अपर्चर बड़े आकार का क्यों दिखाई देता है? अधिक प्रकाश ग्रहण करने के लिए, कम प्रकाश ग्रहण करने के लिए, फोकस दूरी कम करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अधिक प्रकाश ग्रहण करने के लिए दिखाई देता है बड़े आकार का। क्वेश्चन नंबर 44, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बड़ी फोकस दूरी का लेंस कहाँ लगाया जाता है? तो ये जो लेंस लगाया जाता है वो नेत्रिका के स्थान पर लगाया जाता है। ये आपका ऑप्शन है इसका सही आंसर है। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, साधारण सूक्ष्मदर्शी से वस्तु को देखा जाता है प्रकाश केंद्र पर, फोकस पर, द्वितीय फोकस पर, फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच। तो इसका सही आंसर है फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच इसका सही आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 46, घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने के लिए घड़ी साज प्रयोग करता है। जो घड़ी सुधारने वाले व्यक्ति होते हैं वो कौन से दूर मतलब किस लेंस का उपयोग करते हैं? साधारण दूरदर्शी, साधारण सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इसका जो सही आंसर है वो है साधारण सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में और इस बार भी आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है 2 अवतल लेंस, 2 समतल लेंस, 2 उत्तल लेंस, 4 उत्तल लेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ से ऑप्शन सी 2 उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी जो है ना इसका सही आंसर है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 48, पढ़ते समय किताब को आँख से दूरी पर रखना चाहिए 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है, इस बार ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको लर्न जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, पुतली का आकार नियंत्रित किया जाता है रेटिना के द्वारा, परतारका के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा, नेत्रोद जलीय द्रव के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है परतारका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी पर अपने चारों तरफ किसी वस्तु की जो बहुत दूर हो और बड़ी हो सीधी तस्वीर देखने के लिए नेत्रक अवदर्शक के बीच एक लेंस लगाया जाता है। तो इस प्रकार के लेंस दूरदर्शी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी, साधारण दूरदर्शी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पार्थिव दूरदर्शी इसका करेक्ट आंसर है। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। आप एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको इस संबंध कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक्सीलेंस है मॉडल स्कूल लेटेस्ट जो है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम टारगेट चल रहा है, तो उससे संबंधित कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस नंबर से आप पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको एक्सीलेंस मॉडल स्कूल से संबंधित समय समय पर जानकारी प्रोवाइड होती रहेगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।